नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो बीजेपी ने अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई है शिकायत। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी सेल के प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा है। साथ ही बता दें आपको कि 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में बीजेपी युवा आक्रोश रैली के दौरान एक तस्वीर वायरल करने को लेकर बीजेपी ने शिकायत दिया था और उस तस्वीर में पुलिसकर्मी के पीठ पर जूते के निशान को दिखाया गया था। जबकि ये तस्वीर झारखंड नहीं बल्कि महाराष्ट्र की है, जो 24 जुलाई 2018 की बताई जा रही है। तो आपको राज्य से इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पार्टी के लीगल सेल के द्वारा अरगोड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई। और आपको पता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एफआईआर होती है तो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उसके आईटी के जो इंचार्ज है और जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है और मीडिया के जो प्रभारी है, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई है। और मांग की गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता और जो आईटी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बीजेपी की शिकायत के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और जमकर निशाना साधा है। के कगार पर पहुंच चुके हैं ये लोग और ये उनकी हताशा दर्शाती है। घबरा गए हैं, विचलित हो गए हैं हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता और इस सरकार के जो अच्छे काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उससे। अब आप कल्पना कीजिए, गुरु जी की जो शारीरिक स्थिति है, जो उम्र के जिस पड़ाव पर है, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके वृद्ध व्यक्ति, और उन पर एफआईआर, उन पर प्राथमिकी। क्या सोच रखते हो यार? ऐसी घिनौनी सोच लाते कहां से हो? ये किस मानसिकता की परिचायक है? देखिए, यही लोकतंत्र है और इस राज्य में लोकतंत्र कायम है कि सरकार रहते मुख्यमंत्री के ऊपर केस दर्ज होता है और प्रशासन केस लेती है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि कानून कितनी व्यवस्थित है और कितनी मजबूत है हमारी सरकार में। लेकिन आदरणीय शिबू सोरेन जी पर केस, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। और राज्य से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज होगी। आपको बता दें कि दानियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में एफिडेविट नहीं दिया गया था। केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं किया था एफिडेविट फाइल। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बता दें कि एफिडेविट में सभी 6 जिलों में घुसपैठ नहीं होने का जिक्र था। वहीं बीएसएफ ने 6 हफ्ते का समय मांगा था। यूडीआई ने भी मांगा था 4 हफ्ते का समय। तो रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का ये मामला और इस मामले पर सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि दानियाल दानिश की याचिका पर आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। और आइए अब आपको समझाते हैं कि झारखंड के बांग्लादेश घुसपैठ का मामला आखिर क्या है और इस पर क्यों बवाल मचा हुआ है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम एक एक करके उस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अब आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सामने कई डाटा पेश किए हैं। याचिकाकर्ता के डाटा के अनुसार 1991 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.67% थी, जबकि 2011 की अगर हम बात कर लें तो 2011 में आदिवासी की आबादी 28.11% हो गई। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1991 में कुल मुस्लिम आबादी 9.44% थी, लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी 22.73% हो गई। पिछले 60 सालों में 16.56% आदिवासियों की संख्या घट गई है। घटती आदिवासी की संख्या से
उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और ये माना भी जा रहा है। और इसी को लेकर के आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई के लिए ये मामला गया था कोर्ट में तो एफिडेविट फाइल नहीं किया गया था और जिस वजह से आगे इसकी डेट को बढ़ा दिया गया और आज वो दिन है जब एक बार फिर से कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होने वाली है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तो घुसपैठ मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रांची से आपको बड़ी खबर और बता दें आपको कि दानियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही कल शपथ पत्र नहीं किया गया था दाखिल। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज इस मामले की सुनवाई होगी और जाहिर है कि जो पिछली सुनवाई में जो केंद्र सरकार की ओर से जो आपको एफिडेविट फाइल नहीं किया गया था, राज्य सरकार की ओर से ये एफिडेविट फाइल नहीं था, तो कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई थी और कोर्ट ने साफ कहा था कि केंद्र सरकार फिलहाल इस गंभीर मामले में जो रवैया है केंद्र सरकार का वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि संथाल के सभी 6 जिलों से जो जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस कप्तान की ओर से जो रिपोर्ट सौंपे गए थे घुसपैठ को लेकर, संख्या 0 बताई गई थी। और ये कहा गया था कि वास्तव में जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है वो रिपोर्ट कनीय पदाधिकारियों की ओर से तैयार की गई और उसी रिपोर्ट को बाकायदा सौंपा गया है। तो कोर्ट ने उसको लेकर भी टिप्पणी की थी, लेकिन ऐसे में अब यूआईडी को या फिर आपको कह सकते हैं कि बीएसएफ की ओर से समय की मांग की गई है 6 हफ्ते और 4 हफ्ते। तो जब आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो ऐसे में देखना होगा कि सभी की ओर से इस मामले में अब क्या क्या दलील रखी जाती है, एफिडेविट फाइल होती है या नहीं। संजय, कितने बजे से ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आमतौर पर जब भी इस मामले की सुनवाई हो रही है तो कोर्ट इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी सुनवाई शुरुआत में ही कर रहा है और जो उम्मीद की जा रही है कि इसकी सुनवाई 11 बजे के करीब हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गुमला दौरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नए कलेक्टर भवन का भी उद्घाटन होगा। लाभुकों के बीच करेंगे संपत्ति का वितरण। तो बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, कार्यक्रम में कई मंत्री भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां हेमंत सोरेन का गुमला दौरा होने वाला है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन वहां पे उसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बता दें कि योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन किया जाएगा सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से। वहीं कार्यक्रम में कई और मंत्री भी शामिल होंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा सकता है, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज गुमला पहुंचेंगे, जहां वो नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन करेंगे। लाभुकों के बीच संपत्ति का वितरण भी करेंगे। गुमला जिला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिसे प्रखंड के पंडरानी गांव में आयोजित आपकी योजना आपके सरकार कार्यक्रम में प्रमंडल स्तरीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया है उसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें, इसके साथ ही वहां पे करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 150 से अधिक योजनाओं का जो है ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुमला जिला के लिए आज विशेष दिन है। विशेष दिन हो भी क्यों ना, क्योंकि कई वर्षों से मांग थी कि नया समाहरणालय मिले। तो आज आप देख सकते हैं जो नया न्यायालय है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, उसकी भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया जाना है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जो नया समाहरणालय भवन है वहाँ पे हम मौजूद हैं और कई आकर्षण तरीके से इसको सजाया गया है। आपको बता दें, झारखंडी जो संस्कृति है उसको भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो चित्रकारी हो या अन्य माध्यम हो, जो यहाँ पे लोग पहुँचेंगे वो इससे रूबरू होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, यह जो भवन है उसका चारों ओर का जो इलाका है उसको काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। पेड़ पौधे हो या बागवानी की गई हो, तो चारों तरफ जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। लोगों को अब आज अपना जो यहाँ पर नया समाहरणालय भवन है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं
जो हाईटेक तरीके से इसका निर्माण कराया गया है और यहाँ पे एक छत के नीचे आपको तमाम जितने भी जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो मिलेंगे। हालांकि इससे पहले जो स्थिति थी वो डीसी, एसपी व डीडीसी अलग अलग कार्यालय में बैठते थे, जिससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जो यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा, उसके बाद जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार होगी। आज जो लोग हैं वो एक छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा होने जा रहा है, जहां पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन को करोड़ों की सौगात देंगे, तो वहीं 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखलाएंगे, जिसको लेकर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। तैयारियों का जायजा लेने और निरीक्षण करने साउथ ईस्टर्न रेलवे जी के GM अनिल कुमार मिश्रा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने ये भी कहा कि अब तक अत्याधुनिक तौर पर कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है। बता दें आपको कि आधिकारिक तौर पर अभी कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है और ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो शॉर्ट नोटिस में किस तरह से तैयारी करना है, इसे लेकर भी तत्पर है। अभी तक कोई हमें ऑफिशियल ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टाटानगर में उनका पदार्पण हो सकता है, तो उस दिशा में भी हम लोग अगर वंदे भारत का उद्घाटन उनके कार्यक्रमों द्वारा होना हो तो उसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि शॉर्ट नोटिस में हम लोग उसको कर पाएँ। और इस बीच बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बोकारो स्टील प्लांट में हादसा हो गया। ऑयल ड्रम में आग लगने से कई मजदूर झुलस गए हैं। घायल 2 मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बोकारो जनरल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। तो बोकारो से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ऑयल ड्रम में आग लगने से कई मजदूर झुलस गए हैं। वहीं घायल 2 मजदूर की इलाज भी अभी घायलों की इलाज चल रही है और 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बता दें आपको कि बोकारो जनरल अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया है। ऑयल ड्रम में आग लगने से कई मजदूर झुलस गए हैं। बता दें कि 2 मजदूर फिलहाल बहुत ही ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। बोकारो जनरल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बोकारो स्टील प्लांट में हादसा हुआ। ऑयल ड्रम में आग लगने से कई मजदूर झुलस गए हैं। घायल 2 मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बोकारो जनरल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बोकारो से न्यूज 18 के संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, किस तरह से ये आग लगी और कितने मजदूर फिलहाल घायल हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोकारो स्टील का जो हॉट मिल है, इन्होंने वहीं पर जो है ऑयल का ड्रम रखा हुआ था और उसके बाद उसमें अचानक चिंगारी भड़कती है किसी तरह से और वो आग लग जाता है और जो ड्रम है वो ब्लास्ट कर जाता है। इसमें 4 लोग जो है वो घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। 2 को छोड़ दिया गया। हम कह सकते हैं कि जो घायल है इनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो स्थिति है, क्योंकि ड्रम में तेल था और तेल होने के बाद चिंगारी से उसमें आग लगी और ब्लास्ट का जिस कारण जो है जो इंजरी है वो ज्यादा है। फिलहाल बोकारो जनरल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और इलाज के बारे में अभी तक किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी गई है। बोकारो प्रबंधन के द्वारा इस पर कुछ नहीं कहा गया। हम कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना है, जिस प्रकार से मजदूर काम करते हैं और इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसे होते हैं, मजदूर घायल होते हैं। ये गंभीर किस वजह से आग लगी है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी, मैं बता दूं कि घटना के बाद जो है प्रबंधन भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि जब तक ये मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किस कारण से जी प्लांट है वहाँ। ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना रखिए, आपसे और तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स का रांची, धनबाद, बोकारो सहित कई जिलों में काफी असर देखा जा रहा है। कई गैंग्स इन जिलों में एक्टिव हैं, जिसे देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर अब एटीएस और जिला पुलिस कोऑर्डिनेशन बनकारा काम करेगी। बता दें आपको कि गिरोह में शामिल गुर्गों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। अमन शाह श्रीवास्तव गिरोह
पांडे गिरोह सहित कई गिरोह के सदस्यों की प्रोफाइलिंग की जा रही है और साथ ही इनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो हाल फिलहाल में की गई है, जो भविष्य में भी की जाएगी, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एटीएस के द्वारा की जाएगी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, जो ऑपरेशंस हम प्लान कर रहे हैं, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड हो। इसमें डीजीपी सर के द्वारा हमें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, उसका हम पालन कर रहे हैं और उसमें एक डिटेल्ड प्रोफाइलिंग वगैरह भी की जा रही है। और जो आप भविष्य में देखेंगे कि संगठित अपराध के विरुद्ध जो कार्य एटीएस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा की जा रही है, उसमें और सक्रियता आएगी और बड़े पैमाने पर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। पलामू पुलिस 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान अभियान के तहत कैंप लगाएगी। एसडीएमओ के नेतृत्व में सभी अनुमंडल पुलिस क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कैंप लगाया जाएगा। एसपी रश्मा रामेश्वरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कैंप में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसर को अटैच किया है, मतलब इंक्वायरी ऑफिसर की इंक्वायरी रिपोर्ट दे। विश्रामपुर थाना अंतर्गत जनता उच्च विद्यालय विश्रामपुर में और साथ में सदर अनुमंडल में शहर थाना अंतर्गत मेमोरियल हॉल बेलवाटिका में इस प्रोग्राम का आयोजन साइमल्टेनियसली 10 तारीख को हम लोग करेंगे। और पब्लिक को जो है हम लोग जन शिकायत उनका दर्ज करने के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जो है हम लोग बनाया है और व्हाट्सएप नंबर है 9122 439779। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धोनी ने चुकाया है इनकम टैक्स। बता दें आपको कि 2023-24 का 38 करोड़ टैक्स चुकाया। धोनी सेलिब्रिटी करदाताओं की सूची में शामिल हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि फ्यूएन इंडिया की सूची में भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राज्य से बता रहे हैं, जहां धोनी ने इनकम टैक्स चुकाया। 2023-24 का 38 करोड़ टैक्स चुकाया है। धोनी सेलिब्रिटी करदाताओं की सूची में शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया की सूची में शामिल है धोनी। खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह के पांचंबा थाना के पास संचालित नए अल्ट्रासाउंड सेंटर में मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों का यह कहना है कि यहां सिर्फ कैश में पैसे लिए जाते हैं और उनका रसीद भी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक पर टैक्स गबन का आरोप लग रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के नव अल्ट्रासाउंड में, जो गिरिडीह शहर में है, पचंबा थाना के नज़दीक में ही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये नव अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और इस नव अल्ट्रासाउंड में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी बार लगातार मरीजों के द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि यहाँ पर जब पेमेंट लिया जाता है उसका बिल नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि यहाँ पर सिर्फ ऑफलाइन ही लिया जाता है। हालांकि क्या सच्चाई है, हम लोगों ने पेशेंट से बात किया, उनके परिजनों से बात किया है। तो यहाँ पर हम लोग आए तो 2000 फीस बताया गया। अच्छा, इसमें हम लोग पूछे कि बिल वगैरह देते हैं, वो बिल नहीं देते, कैश लेंगे तो उसका। ऑनलाइन भी नहीं, ऑनलाइन नहीं, कैश चाहिए और वो बिल भी नहीं दे रहे। अब कितना किस जांच का कितना कीमत है हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो सब कटता है। आपके पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं? आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं? हाँ, रिपोर्ट तो सब कंप्यूटर में बिल कट के रखा हुआ रहता है। फिर मरीजों को दिया क्यों नहीं जाता बिल से? क्या प्राइवेसी क्यों रखते हैं? दिया क्यों नहीं जाता है? जब आप काटते तो देना चाहिए मरीजों को। बिल तो लगभग सबको मिल जाता है। पैसा आपने दिया है? आपने क्या करवाया यहाँ पर? अपने पेट का मतलब फोटो करवा रहे हैं। रिपोर्ट मिल गया आपको? रिपोर्ट मिलेगा कल, वो बात है। अभी पैसे ले लिया आपसे? पैसा तो ले लिया, बिल मिला है? चढ़ाते हैं बिल तो बोला कल देंगे। पेशेंट ऐसा नहीं जिसका बिल नहीं है और एक आग बाकी नहीं होगा तो उसका कंप्यूटर में मेरा चढ़ा हुआ है। एक पेशेंट ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। एक पेशेंट भी अगर दिखा दीजिएगा तो हम पेमेंट किए हुए हैं। इनको बिल तो अभी तो देवे नहीं। इस प्रकार जो नव अल्ट्रासाउंड है, आपको बता दें गिरिडीह जिले का सबसे बड़ा अल्ट्रासाउंड है। यहाँ पे सिर्फ गिरिडीह शहर से नहीं, गिरिडीह से कोने कोने से लोग यहाँ पे अपना जांच पड़ताल करवाने के लिए आते हैं। लेकिन लगातार जो यहाँ पे पेशेंट होते हैं, पेशेंट के परिजन होते हैं, उनको इस तरह के दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
हजारीबाग के मटवारी में 4 से 5 युवक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों का फोटो खींचते नजर आए। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने कि ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक थाना प्रभारी ने उन्हें फोटो खींचने को कहा है। हजारीबाग में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों का फोटो खींचकर फाइन भरने को लेकर नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन कोरा थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास स्थानीय युवक से पुलिस यह काम करवा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। देखिए, हजारीबाग शहर के मुख्य मार्गों पर आए दिन जाम जैसी स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ता है। अभी हम हजारीबाग के उसी मुख्य मार्ग में है। यह बताते चले कि यह जो क्षेत्र है मटवारी का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर देर शाम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ जो है चालान भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो है युवकों ने तब हंगामा किया जब यहाँ के कुछ स्थानीय युवकों के द्वारा यानी लड़कों के द्वारा जो है विभिन्न वाहनों का फोटो खींचा जा रहा था। उस दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस भी देखी गई। लोग जब उस लड़के से जब पूछा गया कि आप फोटो क्यों क्लिक कर रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यहाँ पर पुलिस कर्मी इसको लेकर यहाँ पे तैनात किए गए हैं, इसको लेकर जो है उनके आदेश पर जो है फोटो खींच रहे हैं। सर बोले कि फोटो खींच के हमको दो। कौन सर? ट्रैफिक वाले सर। कहीं बोले चलान के लिए कितने लोगों का फोटो खींचे? सर जो खींचे मोबाइल में। सर क्या काम करते क्या हो? हम तो पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपके द्वारा कोई नहीं पब्लिक फोटो मेरा भी खींच रहा था। हम क्या बोले? ये सब गलत बात है। ये सब मतलब गाड़ी पे खड़ा किए हुए थे, मेडिकल के लिए आए हुए थे, तबीयत खराब है। अब गाड़ी यहाँ किए है। अब 4-5 लड़का पुलिस के साथ मतलब 10 लड़का था लगभग, गाड़ी रोक दिया और फोटो ले लिया। हम बोले सर ये यहाँ पे चालान क्यों काटे जा रहे हैं? हम तो सर मेडिकल आए हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे देखिए अब कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं सर? अब 4 लड़का मिलकर गाड़ी रोक रहा है और फोटो ले रहा है। अब बताइए ये कोई तरीका है सर? कम से कम बताना चाहिए कि क्या है नहीं। हम बोले कि आपको बिना वर्दी के हैं वो, ठीक है? बोल रहे कि कांस्टेबल हम बोले रुकिए, फिर हमको बता लीजिए, हम नंबर बता रहे हैं, ठीक है बता लीजिए, बस फोटो खींच दिए पूरा चाहिए ऐसे करके। लेकिन गौरतलब देखने वाली बात होगी कि जो कई तरह की बातें सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि पुलिस की जो है सहयोग से फोटो क्लिक कर रहे हैं, चालान का कार्य किया जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है या जांच के बाद ही पता चल सकता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।